दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत, ये कहावत नगर निगम चंडीगढ़ पर बिल्कुल सटीक बैठी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम के पास खुद ही फायर सेफ्टी नॉर्म्स के लिए एनओसी नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम की बिल्डिंग के पास हम खड़े हैं। चंडीगढ़ नगर निगम खुद शहर की सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को एनओसी देता है। चंडीगढ़ नगर निगम का फायर विंग ये एनओसी देता है जब उसमें पूरे नॉर्म्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के पास खुद ही उन फायर सेफ्टी नॉर्म्स को तो लगे हैं, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं और ना ही इन्होंने कोई फायर विंग से एनओसी ली है। चंडीगढ़ नगर निगम की ये पुरानी बिल्डिंग है, बावजूद इसके इनका अभी तक फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं ली गई है। यानी कि यहाँ पर भी अगर कल को कोई आगजनी की घटना होती है तो वह फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरी तरह से वर्किंग नहीं है, वो सिचुएशन नगर निगम की ये बिल्डिंग में नहीं चल पाएंगे। अगर हम बात करें, चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को कई बार इसके रिगार्डिंग नोटिस दे चुका है। पीजीआई में हाल ही में हुई घटना से यह सामने आया था कि पीजीआई के पास फायर विंग की एनओसी नहीं थी, जिसके बाद ये घटना और बड़ी। अगर वहाँ पर पूरे फायर सेफ्टी नॉर्म्स वर्किंग कंडीशन में होते तो इस तरह से आगजनी की ये घटना और पूरी तरह से ना फैलती। और चंडीगढ़ की सभी सरकारी बिल्डिंगों की हम बात करें, चंडीगढ़ में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहाँ पर कितने भी ऑफिस हैं, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार के जो ऑफिस हैं, उनमें भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। उन्होंने भी एनओसी नहीं ली है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम उन्हें सिर्फ नोटिस भेजता है, कार्रवाई नहीं करता। पीजीआई में जो इंसिडेंट हुआ था वायरस, उसमें एक बड़ा फॉल्ट आया था कि उन्होंने एनओसी नहीं ली थी और इस तरह काफ़ी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिसको एमसी ने अपनी तरफ से नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन उनके पास एनओसी नहीं है। इस पर अब एमसी क्या कर रहा है, क्योंकि एमसी ओवरऑल नोटिस देता है लेकिन उसके बाद वो लागू नहीं किया जाता। नहीं, देखिए, हम तो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस रेगुलरली देते रहते हैं, हर साल दिए हमने। इस बार भी मेरे को पता लगा, शायद 3-4 दिन पहले ही दोबारा रिमाइंडर दिया था। तो चिंता का विषय तो है ये, और अस्पताल जैसी जगह में, लेकिन मेरे को लगता है पीजीआई ने भी इससे में बड़ा गंभीरता से लिया है। वो भी आगे अपने कमेटी बना के उन्होंने भी कोई रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम आने वाले दिन में देखते हैं कि कैसे इसको जॉइंटली हम सारी सरकारी बिल्डिंग्स जो कि ज़्यादातर अपना हॉस्पिटल्स हों या कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों, वो सारे इसके अंदर कवर हों। हम इसका पूरा आगे से ध्यान रख रहे हैं और अपनी तरफ से तो हम नोटिस भेज ही रहे हैं, और इसके अंदर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं हम उसका भी देखते हैं इसका क्या प्रावधान है, उसका भी एक बार प्रावधान चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इतने नोटिस इसके बाद नहीं करता तो उसके और क्या एक्शन लिया जा सकता है। एक सर, एमसी की बिल्डिंग पे कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरी तरह से पूरे नहीं किए गए। मेरे हिसाब से तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं ही एमसी की। अब हम कम्युनिटी सेंटर भी जो करते हैं तो उसको फायर एनओसी लेने के बाद ही खोलते हैं, तो तकरीबन सारे हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है ही हैं। फिर भी हम एक बार दोबारा रीअसेस करा लेंगे। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कोई प्राइवेट बिल्डिंग वाला इन रूल एंड नॉर्म्स की वायलेशन करता है तो उन्हें तत्काल नोटिस भेजा जाता है और उनके काम को वहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन वही बात आती है जब सरकारी संस्थाओं पर एक्शन लेने की, तो वह काम सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रह जाता है। हालांकि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीजीआई में जो आगजनी की घटना हुई, ये कहीं पर भी हो सकती है और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।